मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि वो फनल्स बनाकर कैसे बहुत सारी सेल्स जनरेट कर रहे हैं या फिर लीड्स लेकर आ रहे हैं। और उनका जब हम फनल देखते हैं तो सब कुछ हमारी समझ के बाहर जाता है, क्योंकि ना हमने कभी थ्योरेटिकली ये समझा कि मार्केटिंग फनल्स होते क्या हैं और ना कभी उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसलिए फनल बनाने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग फनल होते क्या हैं, एंड दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। अब सपोज करो आप जहाँ रहते हो उस गली में एक नई खाने की दुकान खुली है। आप रोज वहां से गुजरते हो, आते जाते रहते हो और रोज वो दुकान आपको दिखती है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि वहां जाके खा के आ जाओ, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, उसी पर्टिकुलर दुकान ने आपके घर पे एक पैम्फलेट बांटा जहां पे लिखा था कि अगर आप यहाँ खाने आएंगे तो आपके फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। वहां पर आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए और आपने सोचा कि यार खा के देख ही लेते हैं, बगल में ही है। आप गए, आपने वहां खाना खाया, और अगर आपको उनकी कस्टमर सर्विस और उनका खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो आप ना उनके रिपीटेड कस्टमर बन जाते हो। यही तो मार्केटिंग फनल है। और अगर मैं यही सेम चीज आपको फेसबुक एड्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो शुरुआत में जब लोग आपके बिजनेस को देखते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ 3 ही चीजें आती हैं कि आप हो कौन, आप आ कहां से रहे हो और आप उनको दिख क्यों रहे हो। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप उनको ऊपर से नीचे लाने की कोशिश करते हो ताकि उनको सेल्स में कन्वर्ट कर सको। बेसिकली हम ये टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस को बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस में कन्वर्ट करते हैं, और जब पूरी ऑडियंस जो स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस होगी वो बॉटम ऑफ द फनल में आ जाएगी ना, तो उनको ये हमेशा याद रहेगा कि आपके ब्रांड का नाम क्या है, आप क्या ऑफर करते हो, वो आपकी वेबसाइट या आपके ब्रांड के साथ ऑलरेडी एंगेज कर चुके हैं, वो आते हैं बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस में। तो उनको सेल्स में कन्वर्ट करना या लीड्स में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है कंपेयर टू अगर आप शुरुआत में ही कोई ऑडियंस जो आपको नहीं जानती है और आप डायरेक्टली सेल्स पिच करने लगते हो उनके। तो दिस इज मार्केटिंग फनल, अनअवेयर ऑडियंस को अवेयर करके उन्हें सेल्स या लीड्स में कन्वर्ट करना। अब मार्केटिंग फनल ना एक टाइप का नहीं होता है। मार्केटिंग फनल आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, फैंसी हो सकता है, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है बहुत ज्यादा सिंपल भी हो सकता है। और शुरुआत में जब आप फनल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हो तो सिंपल फनल्स आर द बेस्ट, क्योंकि मैंने भी अपने क्लाइंट्स के लिए 4 साल सिर्फ सिंपल फनल बनाकर ही बहुत इफेक्टिवली काम किया है। और मार्केटिंग वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग बोलते रहते हैं मेरा फनल कॉम्प्लेक्स नहीं है इसलिए शायद काम नहीं कर रहा है, मैंने इसे और भी ज्यादा डीपर नहीं किया है इसलिए काम नहीं कर रहा है, एंड सो। लेकिन आप फनल सिंपल बनाओ, उस पर काम बहुत ज्यादा इफेक्टिवली करो। अब समझते हैं कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए किस टाइप के मार्केटिंग फनल्स क्रिएट करती हूँ। लेकिन आपको ये सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अगर आप कोई अपना सामान बेचने निकले हो या फिर किसी को सर्विस देने निकले हो तो आपको पूरी दुनिया को केटर नहीं करना है। आपकी एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस होगी जिसे आपको केटर करना है। सपोज मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है, तो मेरी ऑडियंस कौन हो गई, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें मैं अपनी सर्विसेज एक्चुअली मैं ऑफर कर सकती हूँ। वैसे ही सेम आपको अपनी ऑडियंस समझने की जरूरत है कि आपको एक्चुअली में किनको केटर करना है। इसी से आते हैं हमारी पहले पॉइंट पे, विच इज टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस। अब ये सुनने में आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्योंकि मैं समझाने जा रही हूँ। टॉप ऑफ द फनल में जो आपकी ऑडियंस होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होती है, और इस ब्रॉड ऑडियंस में आपको ये ढूंढना रहता है कि आपकी पर्टिकुलर फील्ड में कौन कौन इंटरेस्टेड है। और इसमें अगर आप फेसबुक पर एड्स चलाने जा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि या तो आप रीच के एड्स, अवेयरनेस के एड्स या फिर एंगेजमेंट के एड्स चलाइए। और मेरे मानने में जो एड्स सबसे ज्यादा अच्छे चलते हैं वो होते हैं अवेयरनेस के एड्स। और आपका मेन गोल यहाँ पर सेल्स नहीं होना चाहिए, आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आप ऑडियंस को जो आपके एड को देख रही है वो उस पर कुछ लाइक करे, वीडियो को लाइक करे, मतलब किसी टाइप का एंगेजमेंट दिखाए। और टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस में आपको ये हमेशा याद रखने की जरूरत है कि आप जब भी एड क्रिएटिव्स बनाते हो तो वो वीडियो एड्स होंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। मैं जैसे मार्केटिंग एजेंसी रन करती हूँ तो मैं कुछ मीम क्रिएट करके उस पर एड चला सकती हूँ, या फिर मैं कोई यूजीसी कंटेंट बनाकर उस पर एड चला सकती हूँ, क्योंकि यूजीसी कंटेंट पर लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और मीम्स पर एंगेजमेंट अलग ही लेवल का आता है। और यहाँ पर आप जिस भी टाइप का एड क्रिएट करते हो वहां पर आप अपनी सर्विसेज मत लिखो, ये मत बताओ कि आप क्या सर्विसेज ऑफर करते हो या आपका ये वाला प्रोडक्ट है, ये आपको खरीदना चाहिए। आपका मेन गोल होना चाहिए कि लोग बस ये जाने कि ये वाला वीडियो या ये वाली चीज इस पर्टिकुलर ब्रांड ने पब्लिश करी है। और सपोज करो अगर 1 लाख लोगों ने आपका वो पर्टिकुलर एड देखा है और 3000 लोगों ने उसे लाइक किया या उस पर कुछ एंगेजमेंट दिखाई है ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो
3,000 लोग हैं, ये मेरी फील्ड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और इन्हें मैं अपनी फनल में नीचे लेकर जा सकता हूँ। अब इस टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस को अपन मेजर कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर आपने कोई वीडियो डाला है तो वीडियो पर कितने लोगों ने 80% उसे वॉच किया है, हम उसे भी स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि सोशल मीडिया पर अगर आपने कोई पोस्ट किया है तो कितने लोगों ने उस पोस्ट के साथ लाइक या कमेंट किया है, हम उन्हें भी कर सकते हैं। और तीसरा हो सकता है कि अगर आपने उसमें अपनी वेबसाइट भी इंटीग्रेट करके रखी है तो कितने लोग आपकी वेबसाइट पर बस कैजुअली गए हैं देखने के लिए कि यार ये ब्रांड है क्या। तो इनको हम अपने सेकंड पॉइंट मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस में लेकर आते हैं और टारगेट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो अननोन ऑडियंस होती है वो आपके ब्रांड के बारे में नोन हो जाती है, मतलब आपकी कोल्ड ऑडियंस वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर दो सबसे मेजर पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले कि हमें हमारी ऑडियंस का किसी भी वे में डेटा गैदर करना है। अब आप अपनी ऑडियंस का डेटा गैदर कैसे करोगे? या तो मेल आईडी से या फिर आप उनका फोन नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको उनको साइन अप के एड्स दिखाने पड़ेंगे या फिर डाउनलोड नाउ के एड्स दिखाने पड़ेंगे। बट साइन अप और डाउनलोड नाउ आपको इस वे में दिखाना पड़ेगा कि लोगों को आपका डेटा देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर आप ऐसे ही बोल दोगे साइन अप टू आवर न्यूज़लेटर तो कोई भी आपको फ्री में आकर अपना डेटा नहीं देगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप नंबर 2 लीड मैग्नेट्स या फिर फ्रीबीज क्रिएट करो। अब सपोज करिए अगर मेरी मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं अपनी मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस में क्या क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं उनको कह सकती हूँ कि मैं आपका फ्री में वेबसाइट ऑडिट करके दूंगी, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मैं 1 घंटे का फ्री वेबिनार ले रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा अट्रैक्टिव एलिमेंट लोगों को देना है ताकि वो मेरी चीजों पर साइन अप करने की कोशिश करें। और मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस में क्या होता है, आपको मीम एड्स या फिर यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी सर्विसेज बताने की जरूरत है कि आप देते क्या हो, और उसी के साथ आपको या फिर एक लीड मैग्नेट या फिर फ्री भी अटैच करने की जरूरत है ताकि लोग आपको अपना डेटा दे। अब सपोज करिए मैंने अपनी एजेंसी के लिए टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस में एक मीम क्रिएट किया। जितने भी लोग उससे इंटरेक्ट किए मैं उन्हें मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस में लेकर आई। मैंने एक एड बनाया जिसमें मैंने अपनी सर्विसेज लिखे कि मैं एसईओ से रिलेटेड सर्विसेज देती हूँ, और नीचे लिख दिया कि फ्री एसईओ ऑडिट फॉर फ्री, अगर आपको चाहिए तो आप साइन अप कर लो। जैसे ही वो लोग साइन अप करेंगे मुझे उनका ईमेल, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। तो मुझे एक साइड तो डेटा मिला ही मिला, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से समझ आ गया कि जिन लोगों ने साइन अप किया है वो एक्चुअली में इन सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, ताकि मैं अब इन लोगों को अपनी बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस में लेकर आऊं और उन्हें कन्वर्ट कर सकूं। आप अगर किसी भी टाइप की सर्विसेज ऑफर कर रहे हो ना, तो आप उनके लिए वर्कशॉप्स क्रिएट कर सकते हो, वेबिनार बना सकते हो, कुछ फ्रीबी में ई बुक्स दे सकते हो, या फिर कोई अच्छा न्यूज़लेटर बनाकर दे सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप लीड मैग्नेट्स में जितना ज्यादा क्रिएटिविटी करोगे ना, आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये तो हो गया सर्विस सेक्टर का, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप बहुत अच्छे ऑफर्स निकाल सकते हो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स का ट्रायल पैक निकाल सकते हो ताकि लोगों को खरीदने में थोड़ा कंफर्टेबल लगे। और इनकेस आप रियल एस्टेट में हो तो आप बहुत अच्छी फ्रीबीज क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके एरिया में क्या नए हाउस के प्रोजेक्ट ओपन हो रहे हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाइए और आप उसे एज अ फ्रीबी दीजिए। तो जो लोग एक्चुअली में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो डेफिनेटली उस लिस्ट को चेक करेंगे और साइन अप करेंगे, जिससे आपको उनका डेटा मिल जाएगा। अब जब हमारे पास हमारी ऑडियंस का डेटा आ गया है, इसका मतलब हमारे पास गोल्ड माइन आ गया है। अब हम इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसी से आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस में। बोफू का फंडा बहुत ही ज्यादा क्लियर है। आपको सेल्स करनी है या फिर लीड जनरेट करनी है। जो आप सोचते थे कि एकदम शुरुआत में हमें सेल्स लीड जनरेट कर लेनी चाहिए, वो होती है सबसे एंड में, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस सबसे ज्यादा हॉट होती है। अब यहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है कि हम फेसबुक एड्स बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक चलाएं। सपोज करिए हमारे पास 3,000 लोगों का डेटा ऑलरेडी गैदर हो चुका है, तो वो हमारी मेन ऑडियंस है जो बिल्कुल कन्वर्ट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, या तो फेसबुक पर कस्टम ऑडियंस बना के उन्हीं ऑडियंस को रीटारगेट करेंगे, या फिर लोकलाइक ऑडियंस बनाएंगे। फेसबुक एड्स पर 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो या फिर लोकलाइक ऑडियंस बना सकते हो। कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपका जितना भी डेटा आपने गैदर किया है अपनी ऑडियंस का, वो आपको CSV फाइल में एंटर करना है और कस्टम ऑडियंस वाले ऑप्शन में जाकर उसे पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, फेसबुक सिर्फ उन्हीं लोगों को एड्स दिखाएगा जिन ऑडियंस को आपने उस पर एंटर किया है। क्योंकि हमारे साथ भी तो यही होता है, हम कोई एक एड देख लेते हैं, उसके बाद हमें वही एड बार बार दिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो ब्रांड है हमें बार बार रीटारगेट करता है
है क्योंकि उसे पता है कि हम उसके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। वही सेम चीज आपको भी करनी है, कस्टम ऑडियंस बनाना है फेसबुक पर और उनको रीटारगेट करना है जो ऑलरेडी आपके मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस में आ चुके हैं। और अगर आप कस्टम ऑडियंस वाला काम भी कर चुके हो तो आप लुक अलाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज करिए मेरी मार्केटिंग एजेंसी के लिए मेरे पास 4000 लोगों का डेटा ऑलरेडी गैदर हो गया है, ठीक है, मैंने उनको रीटारगेट कर लिया है बहुत बार, लेकिन मुझे वैसी ही सेम ऑडियंस चाहिए। तो मैं फिर से टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस से फिर मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस से थोड़ी ना कन्वर्जन करूंगी। जब मेरे पास ऑलरेडी डेटा है तो मैं उसी का एक लुक अलाइक बना लूंगी। मैं फेसबुक को कहूंगी कि आप अपनी एआई की मदद से ये जो ऑडियंस है वैसे ही सिमिलर ऑडियंस को वापस टारगेट करो। तो फेसबुक एड्स में एक ऑप्शन आता है लुक अलाइक ऑडियंस बनाने का। आप वहां पे अपनी ऑडियंस का डेटा एंटर करेंगे तो वो उस हिसाब से वैसे ही सिमिलर ऑडियंस को ढूंढेगा जो एक्चुअली में आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस में आपका सेल्स और लीड्स का गोल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बहुत बड़ा सजेशन दे रही हूँ, जब भी आप अपनी ऑडियंस को मिडिल से बॉटम में लाने की कोशिश करते हैं ना, तो आप मेक श्योर करिए कि उस बीच भी उन्हें नर्चर करते रहिए। जैसे आपने कोई वेलकम ईमेल भेज दिया, कुछ डिस्काउंट ऑफर्स और भेज दिए, या फिर आपने और भी कुछ फ्री चीजें उन्हें दे दी, क्योंकि जब तक आप उन्हें सेल्स में कन्वर्ट करोगे उस बीच में उन्हें नर्चर होना चाहिए ताकि वो आपके ब्रांड के साथ कॉन्टिन्यूअसली इंगेज करते रहे। और जब आपका वो नेक्स्ट एड देखे सेल से रिलेटेड तो आपको जल्दी कन्वर्ट करने में आसानी हो। और जब आपकी ऑडियंस कन्वर्ट हो जाती है तब आपको बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। एक पॉइंट और आता है जो मोस्ट ऑफ द लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, दैट इज आवर लास्ट पॉइंट, पोस्ट परचेज एक्टिविटीज। अब पोस्ट परचेज एक्टिविटीज क्या होती है? अब सपोज करिए मैंने बोट का कोई बढ़िया सा नया हेडफोन लिया है। बोट को पता है कि मैं हमेशा उनकी वेबसाइट से किसी ना किसी टाइप का प्रोडक्ट खरीदती रहती हूँ, तो वो लोग मुझे मेंबरशिप के लिए अप्रोच करते हैं या फिर मुझे पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट कूपन्स देते हैं। ये होती है पोस्ट परचेज एक्टिविटीज, कि जब बंदा आपका कस्टमर बन चुका है तो भी आपको उनको केटर करते रहना चाहिए। और पोस्ट परचेज एक्टिविटीज में आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली सब कुछ ऑटोमेशन से होता है। और ऐसे केसेस में आप उनको अपना मेंबरशिप दे सकते हो किसी तरीके का, या फिर उनके लिए पर्सनलाइज्ड कूपन्स बना सकते हो। आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो से कुछ भी खाना ऑर्डर करते हैं, उसके बाद तुरंत हमें ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि दिस इज जस्ट मेड फॉर यू, या फिर 20% डिस्काउंट ओनली फॉर यू। तो उससे क्या होता है, हमें काफी ज्यादा इमोशनल कनेक्ट फील होता है कि यार ये ब्रांड सिर्फ मुझे 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो हम उससे और इन फ्यूचर इंगेज करते हैं और उसके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। तो पोस्ट परचेज एक्टिविटीज में आपका मेन गोल सिर्फ यही रहता है कि जो आपका कस्टमर बन गया है ना, उसे आप कॉन्टिन्यूअसली इंगेज करते रहो, ताकि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो या आपके कोई न्यू अराइवल्स आ रहे हैं किसी भी चीज के, तो वो वहां पर जाकर चेक करे और उन्हें भी परचेज करे। और पोस्ट परचेज एक्टिविटीज तभी काम करेंगी जब आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट उस कस्टमर को दिया है या फिर आपने बहुत अच्छी सर्विस उस कस्टमर को दिया है। जब तक कस्टमर को अच्छी चीज नहीं मिलेगी तब तक वो इन फ्यूचर आपके ब्रांड के साथ बिल्कुल एंगेज नहीं करेगा। सो दिस इज व्हाट अ मार्केटिंग फनल इज। सबसे पहले टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस आती है, फिर मिडिल ऑफ द फनल ऑडियंस आती है, बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस आती है, और उसके बाद पोस्ट परचेज एक्टिविटीज आती है। आई होप इस वीडियो से आपको पूरा मार्केटिंग फनल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं बहुत ही जल्दी फेसबुक एड्स पर एक ई बुक लेकर आने वाली हूँ, तो अगर आप बिगिनर्स हैं फेसबुक एड्स में और आपको वो ई बुक का अर्ली एक्सेस चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो चेक कर सकते हैं और वहां पर साइन अप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो डू लाइक द वीडियो। और अगर आपको इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी सीखना है ना, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।